अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट से बाहर निकले तो उनकी आंखें भरी हुई थी, फूट फूट कर रो रहे थे। 3 साल की जेल, बदनामी, टूटा हुआ परिवार और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि उन पर लगे शराब घोटाले के सारे आरोप बेबुनियाद थे, सबूत नहीं थे। केजरीवाल बरी हुए, मनीष सिसोदिया बरी हुए और सभी 17 आरोपी को डिस्चार्ज किया गया है। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए वो फपक कर रो पड़ते हैं। अब समझते हैं कि ये मामला क्या था। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक नई शराब नीति लागू की। इस नीति का मकसद था शराब के कारोबार को प्राइवेट हाथों में देना। सरकार सिर्फ लाइसेंस और रेगुलेशन तक सीमित रहे, लेकिन आरोप लगा कि इस नीति में जानबूझकर खामियां रखी गई। दक्षिण भारत के बड़े शराब कारोबारी के एक समूह को फायदा पहुंचाया गया और बदले में आपको 100 करोड़ रुपए का किकबैक मिला। इसमें से 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च हुए। बस यही था वो आरोप जिसने दिल्ली की राजनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। नीति वापस ले ली गई, फिर ईडी भी मैदान में आ गई। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और करीब 2 साल तक जेल में रहे। बीआरएस नेता के कविता भी गिरफ्तार हुई और मार्च 2024 में देश के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। वो थे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल प्रचार करने निकले, लेकिन दिल्ली चुनाव हार गए और जमानत पर बाहर रहते हुए आज के फैसले का इंतजार करते रहे। आज वो फैसला आ गया है। कोर्ट ने एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि ईडी और सीबीआई ने मिलकर 13 चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन एक भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड या फिर किंगपिन माना जा सके। बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है और इसी कारण सबको बरी कर दिया गया। केजरीवाल ने बाहर आकर सीधे मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, कहा कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। आपके 5 बड़े नेताओं को जेल भेजा गया, एक सिटिंग सीएम को घर से घसीटकर जेल भेजा गया, 24 घंटे टीवी पर भ्रष्टाचार के आरोप चलते रहे और आज कोर्ट ने कह दिया कि सबूत नहीं थे। सुनीता केजरीवाल ने भी कहा कि हमें तड़पाया गया, कष्ट दिया गया, लेकिन सच की आज जीत हुई है। लेकिन यहाँ 2 जरूरी बातें समझनी होंगी। ये डिस्चार्ज या एक्विटल नहीं, मतलब कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। ये नहीं कहा कि केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है। सीबीआई अभी हाई कोर्ट जा सकती है और ये लड़ाई आगे भी जारी रह सकती है। दूसरी बात, 3 साल तक 2 जांच एजेंसियों ने 13 चार्जशीट दाखिल की और एक भी पक्का सबूत नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जांच किस आधार पर शुरू हुई थी और इतने साल क्यों चली। लेकिन आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिस शराब घोटाले पर दिल्ली का पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया गया, जिस आरोप को 3 साल तक देश के सामने परोसा गया, उसी आरोप को कोर्ट ने बेसबूत करार दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि केजरीवाल जीते या हारे, सवाल ये है कि इस पूरे खेल में असली हारा कौन और क्या ये वाकई केजरीवाल को जेल के अंदर डालने का बीजेपी सरकार का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है केजरीवाल के जेल से बाहर आने की, तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि केजरीवाल फफक कर रो रहे हैं, फूट फूट कर अपनी निर्दोषी को साबित कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया उनको सहारा देते हुए नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया समझाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरकार हाल ही में जो आरोप लगे थे और जिसके चलते एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया था, वो खारिज हो चुका है और आखिरकार सत्य की जीत भी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।